अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस गर्मी में आप लोग बहुत बेहतर होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। बहुत अगर ज़रूरी हो तो बाहर जाएं। दोपहर में निकलने को अवॉइड करें और सनस्क्रीन चेहरे पे लगाएं या चेहरे को कवर करके, हाथ को कवर करके जो है बाहर निकलें। अननेसेसरी सन का एक्सपोज़र ना लें और अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहें। सफिशेंट वाटर लें आप बॉडी में और लाइट डाइट रखें, खाना हल्का रखें, ख़ास तौर से जो है रात का। ठंडे गर्म का भी ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ों को आपको बचनी होगी। डियर व्यूवर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में हील पेन के बारे में बताऊंगा कि एड़ी का दर्द क्या होता है और किस तरीके से हम एड़ी के दर्द से बच सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो एड़ी के दर्द में देखने को मिलते हैं। मेरे व्यूवर्स, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में पहले डिस्क्रिप्शन डिटेल देता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर अगली वीडियोस में जो है मैं उसको शूट करता हूँ अगर एक्सरसाइज एस्पेक्ट की हो तो। प्लांटर फैशियाटिस हील पेन में बहुत कुछ एक्सरसाइज का मामला नहीं होता है। पहले आप हील पेन के बारे में समझें, एड़ी के दर्द को समझें। एड़ी का दर्द जो है मैं आपको इस डेमो जो है इस मॉडल से देता हूँ। देखिए, ये एड़ी कहलाती है और ये हिस्सा जो है पंजा कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाले ने एक अच्छी सी जो है पैडिंग दी होती है जो टो से लेकर एड़ी तक के लिए एक लेयर होती है, एक स्मॉल सी मसल्स होती है, एक मसल्स का परत होती है जिसको हम प्लांटर फैशिया कहते हैं। इसी प्लांटर फैशिया में जब वो एड़ी के हिस्से में आती है तो वहाँ सूजन आना शुरू हो जाती है। जहाँ एड़ी के हिस्से में वो जॉइंट होती है, चिपकती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। उस प्लांटर फैशिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम टर्म कहते हैं प्लांटर फैशियाटिस। प्लांटर फैशियाटिस की प्रॉब्लम आपको मैंने अच्छे से बताई कि ये टोज से लेकर जो मसल्स हील तक अटैच होती है, जहाँ उसका हील पे अटैचमेंट होता है वहीं पे कहीं इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसको हम प्लांटर फैशियाटिस कहते हैं। इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पेन के सिम्टम्स ख़ास तौर से जब हम सुबह पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर डॉक्टर साहब सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा एड़ी में दर्द होती है, दर्द की वजह से हम पैर ज़मीन पे नहीं रख पाते हैं। कुछ देर चलने के बाद, टोस पे चलने के बाद या दर्द के साथ चलने के बाद राहत मिलती है, आराम मिलता है। ये एक सिम्टम्स होता है प्लांटर फैशियाटिस का। या बहुत देर तक बैठ जाते हैं, बैठकर उठते हैं तो भी दर्द होना शुरू हो जाता है, या कभी जंप वगैरह कर रहे हों और वो पोजीशन पहले आ जाती है तो भी पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं प्लांटर फैशियाटिस को इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो है प्लांटर फैशिया, जो मसल्स जहाँ हील पे जो है जुड़ी हुई, अटैच हुई, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। डियर व्यूवर्स, इसका प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा एड़ी में दर्द होती है। कुछ चलने के बाद या दर्द के साथ चलने के बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है, या पूरे दिन दर्द बना रहता है। इस तरीके से भी हो सकता है, या बहुत देर तक अगर आप बैठे हों, बैठ कर चल रहे हैं तो भी ये दर्द हो सकता है। ये तो सिम्टम्स उसके हो गए और वजह आपको मैंने बता दी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे इससे बच सकते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक मैनेजमेंट इसका जो है 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है। पहला फेज़ जो होता है एक्यूट फेज़ होता है कि अभी शुरुआत हाल फिलहाल से शुरू हुआ है प्लांटर फैशियाटिस। हम इसमें सबसे अच्छा बर्फ़ की सेकाई करें, आइस थेरेपी करना शुरू कर दें। जिस एरिया में पेन हो रहा है उसमें बर्फ़ के टुकड़े से अच्छे से 5-7 मिनट बर्फ़ की सेकाई करना शुरू कर दें, आइस थेरेपी करना शुरू कर दें। उसके बाद जो है जब ये क्रोनिक हो जाता है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते दर्द को, या दर्द के साथ रहना शुरू हो जाते हैं, जब वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो उसका तो मेडिकेशन वगैरह लेना पड़ता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज उसकी करनी पड़ती है ना। तो पहली चीज़ हमने आप क्या करना है इसकी रेमेडी के लिए,
आइस थेरेपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करना, हमको इसका सपोर्टिव मैनेजमेंट करना। लाइक अगर हमने चप्पल वगैरह पहन रहे हो तो उसको ध्यान रखना वो अच्छी कुशन वाला चप्पल है, या फिर अगर हम जॉगिंग वगैरह पे निकल रहे हैं या बाहर घर से निकल रहे हैं तो शूज़ हमारा वेल कुशन होना चाहिए, वेल पैडिंग वाला शूज़ होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके अगर शूज़ ख़राब हो चुके हैं या उसका शेप चेंज हो चुका, आप फ़ौरन उसको बदलें। उसकी वजह से भी जो है प्लांटर फैशिया पे जो है पेन आना शुरू हो जाता है या उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो शूज़ का ध्यान रखें कि वेल कुशन शूज़। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं ख़ुद उस प्रॉब्लम से सफ़र किया और मैं ठीक भी अपने आप को जो है शूज़ से क्या मैं स्केचेस के शूज़ पहनता हूँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी होती है और मैं बेहतर भी अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही बेहतर मैंने आपको एक रेमेडी बताई, एक तरीका बताया जिससे हम प्लांटर फैशियाटिस कि शूज़ का और चप्पल का आपका वेल कुशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फिगर आउट करें कि आपका नेचर ऑफ वर्क किस तरीके का है। बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वाला है तो उस पर भी ध्यान रखें कि आपको वेट शिफ्ट करके रखना है। तीसरा, आपका वेट बढ़ने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से भी अल्टीमेटली जो है वेट का इफ़ेक्ट जो है हमको हील पे दिखता है, उसके वजह से भी वो इन्फ्लामेशन परसिस्ट करता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम प्लांटर फैशियाटिस से बच सकते हैं, एड़ी के दर्द से बच सकते हैं, या एड़ी के दर्द से हम उसका सलूशन निकाल सकते हैं। वीडियो मेरी लेंदी ना हो, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको जो है एक्सरसाइज और क्या क्या तरीके हैं मेडिकेशन से उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या सर्टेन एक्सरसाइज जो परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर शूट करके बताऊँगा। एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मैं एंड में करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। डेफिनेटली ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, कोई इस तरीके का अदर वे में इसको ना समझे। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही से सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोगों को इससे फ़ायदा हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो मेरा एक सेंटर खरेमा मोड़ सराय मीर आज़मगढ़ में चलता है, आयशा पॉली क्लिनिक के नाम से। आप वहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ आपको मैं कोशिश करूँगा दे सकूँ। मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और फिर से कहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।